नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपकी जो मोटर है पानी कम दे रही है तो उसके क्या क्या कारण है और कैसे सही कर सकते हैं। मोस्टली मोटर का पानी कम देने के तीन ही कारण होते हैं। या तो वोल्टेज कम मिल पानी मोटर को, सेकंड मोटर के ऊपर पानी का दबाव कम हो जो कि बोरवेल के अंदर होता है, तीसरी एंड फाइनल चीज़ है कि आप सही स्टेज का पंप यूज़ नहीं कर रहे, कि आपके जितनी गहराई है उसके हिसाब से आप अपने पंप यूज़ नहीं कर रहे, आप गलत स्टेज का कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए जो पंप सिर्फ 500 फीट तक पानी फेंक सकता है उसी पंप को आप 800 फीट पे या 700 फीट पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर पानी नहीं मिल पाएगा। तो इन्हीं तीन कारणों की वजह से मोस्टली दिक्कत आती है। अब तीनों ही कारणों का मैं सोल्यूशन आपको इस वीडियो में बताता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं वोल्टेज से। वोल्टेज की दिक्कत करीबन बहुत ज़्यादा एरियाज़ में आती ही है। अगर वोल्टेज डाउन होगी तो मोटर अपनी स्पीड प्रॉपर अपनी जो रिजल्ट है वो नहीं दे पाएगा, उसकी वजह से मोटर स्लो चलती है, उस वजह से पानी भी कम निकलता है। और मोटर लोड भी ज़्यादा देती है, उस वजह से क्या है, लाइट का बिल भी ज़्यादा आता है और पानी भी कम निकलता है। तो इसका एकमात्र सोल्यूशन है कि आप एक ही काम कर सकते हैं कि स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। अब जैसे अपने घरों के अंदर फ्रिज के ऊपर अपने या फिर एसी के लिए स्टेबलाइजर लगाते हैं, वो एक नॉर्मल सूखा स्टेबलाइजर होता है और वो एसी और उस जगह देखा जाए तो उस समय भी महंगा आता है। बट अगर बात करें बोरवेल के स्टेबलाइजर की, वो और ज़्यादा महंगा आता है। कम से कम ये बात करूँ तो 15-20 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाती है 3 फेज स्टेबलाइजर की। और जितनी ज़्यादा आपकी वोल्टेज डाउन है उतना बड़ा लेंगे तो आपको उतने ही ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसमें कई बार इतना खर्चा भी आ जाता है कि जितने की आपकी मोटर है उतने का स्टेबलाइजर आ रहा है। रीज़न यही है कि वोल्टेज वो प्रॉपर कर देता है, अगर वोल्टेज डाउन होगी तो मोटर भी नहीं चलेगी। ये ज़्यादातर कौन यूज़ करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं जिनकी गहराई ज़्यादा होती है। उनको होता क्या है कि अगर ज़्यादा मोटर लोड बढ़ाएगी तो मोटर के जलने के चांस रहते हैं। तो कम गहराई में इतना नहीं होता क्योंकि इतनी मोटर लोड नहीं बढ़ाती जितना कि ज़्यादा गहराई पे होता है। जिन लोगों के ज़्यादा गहराई पर ज़्यादा पानी निकालना, स्पेशली जिनके जैसे मान लीजिए 1-2 एचपी की मोटर को यूज़ करते हैं गहराई के साथ, उनके यह दिक्कत नहीं आती। जो लोग ज़्यादा गहराई पर भी 3-3 इंच से जो ऊपर पानी निकालते हैं उनके लिए स्टेबलाइजर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो यूज़ भी करते हैं। सेकंड की बात करें कि सही स्टेज का पंप यूज़ नहीं करना। मोस्टली ज़्यादा गहराई के लिए अपने एसएस पंप यूज़ किया जाता है। इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक स्टील का और दूसरा प्लास्टिक का। अब बात करते हैं दोनों, ये पंप जो थोड़े पतले होते हैं, जिस प्रकार आप साइड में वीडियो के देख पा रहे होंगे एसएस पंप आपको दिखा रहा हूँ। ये दो चीज़ें, एक स्टील में आता है, दूसरा प्लास्टिक में। प्लास्टिक में क्यों आता है, प्लास्टिक वाला भी बेस्ट है। ये आता है खारे पानी के लिए। जिन एरिया में खारा पानी होता है वहाँ ये बेस्ट रहता है। इसमें क्या, ये ख़राब नहीं होता, जल्दी से जंग नहीं लगता, ख़त्म नहीं होता और लॉन्ग टाइम चलता है। बट ये इनकी पानी फेंकने की क्षमता की बात करें, अगर 3 फेज़ की मोटर है तो एक स्टेज 50 फीट तक पानी फेंक देता है। अगर वहीं सिंगल फेज़ की मोटर है तो वही स्टेज आपका 20 फुट पर स्टेज फेंक पाएगा। अगर बात करें कास्टिंग पंप की, जो कि हम मोस्टली ज़्यादातर 300 फीट तक यूज़ करते हैं, जिसकी फ़ोटो भी आप साइड में देख पा रहे होंगे, ये एक पंप 30 फीट तक पानी फेंक देता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि पूरा 30, जैसे कि अगर आपका 32-33 फीट भी यूज़ करते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट एक्चुअल में ऐसा है कि आप 30 फुट वाले को 50 फुट पे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा पानी कम ही मिलेगा, 1-2 फुट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर वही पंप आप 25 फीट पर यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आपका 70 फीट बोरवेल है और आपने 3 स्टेज का पंप लगाया है तो आपको और अच्छा पानी मिलेगा। आप उसको 90 भी यूज़ कर सकते हैं, आप 100 पर भी कर सकते हैं। 3 स्टेज का 1-2 फीट से नहीं फ़र्क पड़ता। अगर आपके फीट ज़्यादा फ़र्क है, ज़्यादा डिफरेंस है, कहने का मतलब मान लीजिए आपके 150 से 200 फीट गहराई और सिर्फ 3 स्टेज का पंप यूज़ करें तो वहाँ आपको पानी प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो इन बातों को ध्यान है। तीसरा लास्ट एंड फाइनल है कि मोटर के ऊपर पानी का दबाव। सबमर्सिबल मोटर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है पानी का दबाव। जैसे कि अगर आपका बोरवेल जितने फीट भी है, अगर आपने मोटर को ऊंचा लटका रखा है, ऊपर रख रखा है थोड़ा, सबमर्सिबल मोटर में क्या होता है दोस्तों, पानी हमारे थोड़ा पहले ही मिल जाता है और हम थोड़ा सा ऊपर उसको लटका रखते हैं। रीज़न क्या होता है, नीचे से मिट्टी ना उठे इस वजह से। बट अगर आप थोड़ा टाइम आपका बोरवेल चल गया है तो उसके बाद मिट्टी की इतनी दिक्कत नहीं आती, उसको आप 10 फीट एक्स्ट्रा मतलब कॉलम पाइप एक और डाल सकते हैं, जिससे कि आपके पानी का 10 फीट दबाव अगर मोटर के ऊपर बढ़ेगा तो आपको पानी अच्छा मिलेगा। एक्चुअल में ये ज़्यादा डिपेंड करता है कि पानी का दबाव मोटर पर का ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 फीट और गहरा डालेंगे तो पानी कम हो जाए, पानी कम नहीं होगा, उल्टे का बढ़ेगा। रीज़न ये होता है कि मोटर के ऊपर पानी का दबाव होना चाहिए। एक्चुअल में सबमर्सिबल का जो स्ट्रक्चर काम कैसे करते हैं, मोटर बहुत स्पीड से घूमती है, नॉर्मल बात है जैसे दूसरी घूमती है, बट इसको पानी उठाना नहीं पड़ता। ये पानी उसके ऊपर पहले से ही दाब होती है 20-30-40-50 फीट पे।
उस पर पहले से दबाव होती है, उस वजह से मोटर पर ज़्यादा लोड नहीं आता और मोटर सीधा बाहर पानी अच्छी मात्रा में फेंक पाती है। अगर वहीं मोटर पर दाब नहीं होगा, मोटर पानी अच्छा नहीं फेंक पाएगी। तो यही मोस्टली 3 कारण हैं। इन 3 कारणों का अगर आप सोल्यूशन करते हैं तो आपको पानी प्रॉपर अच्छा मिल पाएगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो बोरवेल के संबंधित, ट्यूबवेल के संबंधित, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको जल्द ही जल्द रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। अगर किसी और बार आपकी समस्या आ रही है तो उसका कमेंट जरूर करें, मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा।